आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान अपना गुलाम समझते थे, उसी अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सरेआम मानसिक बीमार घोषित कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाते हुए यह कह दिया कि अपना इतिहास देख लो, भारत ने कैसे तुम्हारे दो टुकड़े किए थे। तो 2021 के बाद से जब तालिबान आए तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि पाकिस्तान ने एक तरह से एक डबल गेम खेला था। वो अमेरिका के साथ भी थे और अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भी थे। तो मैंने मतलब तालिबान उन्हीं की बनाई हुई चीज। देखिए ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि तालिबान भाईजान के लिए उन्होंने अपने डिफेंस में बजट रख लिया चीमा साहब। इससे बड़ा स्टेप क्या होगा? लेकिन यह है कि अभी तक उनका हाथ सही पड़ नहीं रहा, पड़ेगा भी नहीं। अभी तक सिर्फ उनके पास 2-4 चीजें हैं। हमारी ये पीटीआई की छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, बच्चे तो उनके पास कोई नहीं है, बच्चियां ही हैं, बच्चे भी बच्चियां नुमा है, वो सारा दिन बैठ के ट्वीट के ऊपर ना इनकी चीजें टो करते हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो क्यों ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वजीर दिफा से नाराज रहती है? कल भी उन्होंने कोई बात की है तो वो जी ख्वाजा आसिफ साहब का जी मेंटल लेवल ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो तो इतने ही उन्होंने कहा था कि वो अवार्ड जहां भी मिले चले खरीदने लेने चले जाते हैं। वो आपकी ऑपोजिशन भी कहती है। पॉलिटिशियंस है, उन्होंने स्टेटमेंट तो देनी है ना। वैसा तो नहीं है कि उनकी या तो ये होता कि दोनों कंट्रीज की आपस में बातचीत चल रही होती, किसी भी लेवल पे चल रही होती, तो ये होता है कि अगर कोई बात आपने की है तो हम उससे आपसे समझ लेते हैं कि आप असल में कहना क्या चाह रहे हैं। मैं और आप तो चले यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें कोई सुन रहा होगा, लेकिन इन्हें सुनना चाहिए हमें, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि ये लोग जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बात क्या की जा रही है, तो इसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग ही जो है वो आगे तक। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, वो पागल की तरह हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद पूरी दुनिया कह रही है। कभी कुछ और बातें करने लगता है तो कभी कुछ और बोलता है। कभी बोलता है कि अमेरिका उससे टॉयलेट पेपर बना लिया, तो कभी बोलता है कि भारत जो है मोदी जी छोटे छोटे देशों में जाते हैं अवार्ड लेने के लिए, तो कभी कई तरह से बातें करता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सच में का पागल आदमी है। ठीक है दोस्तों, इस पर कोई विश्वास नहीं करता, इसी बातें बोले करके। आपको बता दें कि इसकी धुलाई जो है वो अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री ने बहुत ही बढ़िया से किया है। इसका जवाब वही दे सकते हैं, उसने दिया। और आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को दुश्मनी क्यों हुआ, ये अफगानिस्तान के अंदर जो है टेररिज्म फैला रहा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने हरियाणा न्यूज के जरिए पूरी दुनिया के सामने ख्वाजा आसिफ को मेंटली अनसाउंड यानी कि मानसिक रूप से बीमार कह दिया है। नूरी ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान के मंत्री को इलाज की नहीं बल्कि इतिहास की किताब की जरूरत है। ये पाकिस्तान के सैन्य अहंकार पर अब तक का सबसे बड़ा जोरदार थप्पड़। इंडियन जो गवर्नमेंट है वो क्यों ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वजीर दिफा से नाराज रहती है? कल भी उन्होंने कोई बात की है तो वो जी ख्वाजा आसिफ साहब का जी मेंटल लेवल ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो तो इतने ही उन्होंने कहा था कि वो अवार्ड जहां भी मिले चले खरीदने लेने चले जाते हैं। वो आपकी ऑपोजिशन भी कहती है। वो को पाकिस्तान नया तो नहीं कह रहा। तो वो ये क्या इंडिया को बुरा लगता है ये बात कि जी ख्वाजा आसिफ ने एक हक को बयान, सच्चाई बयान की है कि जी अवार्ड लेने मोदी साहब जिधर मर्जी चले जाते हैं? ये तो आपके लोग कहते हैं। ये तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो जनरेट हुई है ये ख्वाजा आसिफ ने तो नहीं की। तो और सुनने में आया कि इंडियन मीडिया ने तो स्टेटमेंट भी खुद जारी नहीं की, सिर्फ साफियों को कहा ये हमारी तरफ से कह दो। तो इट मीन्स कि मोदी साहब के भी पूरे शकी नहीं है इस वक्त भारत की फौज। जरा कमेंट करें ना इस पर। नहीं, इस पे कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई थिंक वी कैन बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस। मुझे लगता है किसी भी देश के किसी भी ओहदेदार के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। आई एम प्रिपेयर्ड टू से दैट। लेकिन ये जिम्मेदारी दोनों तरफ निभानी पड़ेगी। बट फिर भी क्योंकि आपने पूछा इसलिए, ट्रम्प साहब को लोगों ने इडियट बोला, ट्रम्प साहब के पार्लियामेंट में उनको बेवकूफ बोला। दैट डजंट मीन दैट ट्रम्प इज बेवकूफ। ट्रम्प इज अ वेरी यूएस प्रेसिडेंट इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। उसके सारे डिसीजन जो है बड़े कंसिडर, लेकिन उसके बावजूद
पब्लिक अप्रोवर वाज कि उन्होंने जो कुछ बोला वो गलत हो। अब उसके तरीके अपने अपने। अब आपकी बात ख्वाजा साहब के पास, ख्वाजा साहब से हम नाराज थोड़ी ना होंगे। नाराज तो पाकिस्तान अवाम को होना चाहिए, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए। वो हम बाद में बात कर लेंगे। ज्यादा बड़ी बात है कि नाराज होना या ना होना। आप एक बात बताइए, जैसे अभी अभी आपने कहा सेशल्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को एक उनके प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान का क्या जनरली स्टैंड होगा अपनी ओन कंट्री में। मेरे यहाँ पर जब मैं किसी स्कूल में, कॉलेज में और आर्मी में एक कोई रेस जीतता था, तो अगर मुझे एक पेंसिल भी अगर एज इनाम के तौर पर दी जाती थी, मेरा छाती चौड़ी हो जाती, बिकॉज इट्स अ रिकॉग्निशन दैट प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस रिकॉग्निशन जरूर लें, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जो बातें जो ख्वाजा आसफ ने कही, अब ख्वाजा आसफ को वो कह रहे हैं जी ये मेंटली स्टेबल नहीं है। तो क्या इंडिया की सारी ऑपोजिशन मेंटली स्टेबल नहीं है जो ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी साहब अवार्ड्स लेने पहुंच जाते हैं जहां मर्जी, जहां 10,000 की आबादी हो वहां पे भी अवार्ड लेने चले जाते हैं? तो क्या वो भी अनस्टेबल है? सवाल तो ये है ना। तो 2021 के बाद से जब तालिबान आए तो यू मस्ट कीप इन माइंड कि पाकिस्तान ने एक तरह से एक डबल गेम खेला था। वो अमेरिका के साथ भी थे और अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भी थे। तो मतलब तालिबान उन्हीं की बनाई हुई चीज़ है। सऊदी अरब, अमेरिका, सऊदी अरब के पैसे कहते हैं, सऊदी अरब की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान ISI की जो हामिद गुल नाम के एक जनरल थे, ये उनकी पैदाइश है। इन लोगों ने इसको क्रिएट किया तालिबान को इनिशियली, एंड दे एमर्ज। देखिए तालिबान आर नॉट पीपल हु फॉट द सोवियत, उनके बाद ये एमर्ज हुआ इन लेट 1990s। तो एनीवे, तो जो पावर वैक्यूम और जो क्राइसिस चल रही थी अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के विड्रॉल होने के बाद, उसको स्टेबलाइज किया। इनफैक्ट तालिबान ने 2 बार अफगानिस्तान को स्टेबलाइज किया। एक जब वो 1990s में आकर कब्जा कर लिए, विद इन 6 months दे कॉन्कर्ड ऑल ऑफ अफगानिस्तान। ये और बात है कि उनका वर्जन ऑफ इस्लाम इस सबसे दखियानूसी, बहुत ही अजीब, नैरो माइंडेड, स्ट्रेंज इस्लाम है। लाइक आई वुड नेवर वांट टू लिव इवन वन डे, एक दिन भी मैं उसके अंडर रहना नहीं चाहूँगा। जिस तरह से, ख़ास तौर से जिस तरह से वो ख़वातीन को डील करते हैं, तो दिस इज़ रिडिकुलस एब्सोल्युटली। एनीवे, तो उसके बाद जब अमेरिका में अगर आप जाके टेररिज्म के वाक़यात देखें अफगानिस्तान में, मैं बताऊंगा आपको कि तालिबान के आने के बाद से कम हो गए, क्योंकि वो लोग जो करते थे तालिबान, दैट वाज कंसिडर्ड टेररिज्म बिफोर 2021। लेकिन पाकिस्तान की मदद से वो बरकरार रहे और दे वर एबल टू फाइट अमेरिका कंटिन्यूस। हाँ दोस्तों, इसी हरकतें की वजह से जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा चलने लगा। ये जो पहले तो ये अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाता था, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी धमाके हो रहे थे सभी अफगानिस्तान के लोगों पर ब्लेम डाला था कि इन्हीं लोगों की वजह से ये धमाके हो रहे हैं, तो ब्लास्ट हो रहा है, तरह तरह की बातें जो है बता रहा था, ठीक है। इसी की वजह से जो है पाकिस्तान और इसके बीच में मनमुटाव हो गया। आप तो मालूम है स्थिति क्या है, वार चल रही है। आपको ये भी बता दें कि उसने ख्वाजा आसिफ को रिप्लाई देते देते अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा 2 टुकड़े करने वाला भारत है। भारत ने तुम्हें जो है 1971 में तुम्हें याद दिलाई थी। आप लोगों को याद होगा किस तरीके से तुम्हारा बैंड बजाया हुआ था भारत ने, ठीक है। और टेररिज्म और आतंकवाद का पनाह देने वाला ज़रूर पाकिस्तान का उसमें हाथ रहता है, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। और जो ये तैयबा जो चला रहे हैं आतंकवादी संगठन, ये और बहुत सारे हजूर मजहर जैसे कई सारे जो टेररिज्म जितने भी जो ये चला रहे थे, इसमें जहाँ तक जो है वो पाकिस्तान ज़रूर इन्वॉल्व था, पाकिस्तान का उसमें हाथ था, कनेक्शन ज़रूर पाकिस्तान का उसमें दिखाई देता था। पाकिस्तान की वजह से ही जो है पूरी दुनिया में सब हो रहा है। पाकिस्तानी लोग हैरान है। आपको ये भी बता दें कि सपोज दैट अगर पाकिस्तान ना रहे तो दुनिया में 99
99% लो टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ये सच बात है। रही बात भारत की, तो भारत के पीएम मोदी जो है वो